हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्त, हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। नंबर सिस्टम हम लोग कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें की हैं और एक अच्छे लेवल तक हम लोगों ने चीज़ें की हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई क्वेश्चन बचेगा। आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि जी आप मतलब ऐसे धीरे पढ़ाओगे तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो सारी चीज़ आप मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, है ना। 2 चैप्टर हुए हैं अब। क्योंकि इसमें 3 कोर्सेज हैं तो तीनों कोर्स के हिसाब से चारों चार कोर्सेज हैं, चारों कोर्स के हिसाब से मुझे पढ़ाना होता है। जहां अगर मैं बात करूं एस सी एफ एल सी एम में, एडब्ल्यू और टीपीओ में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे, आज एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे वो आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो आप लोगों का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, चाहे वो आप लोगों का ड्राइवर हो, चाहे वो आप लोगों का एडब्ल्यू ओ टीपीओ, हर एग्जाम में बच्चे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार हेडिंग बनाएंगे सभी साथी मेरे, हेडिंग बनाएंगे सभी साथी मेरे, कि आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास जो है आज आप लोगों की 40 मिनट की होगी। आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मेरा 12:15 का, और मुझे सेक्टर 128 पहुंचना है तो टाइम लगेगा, इसलिए 40 मिनट की क्लास बस आज आप लोगों की मैं लूंगा। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो इसे हिंदी में कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात इसे मेरे प्यारे साथी बोला जाता है। अनुपात और समानुपात इसे मेरे प्यारे साथी बोला जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए कि डेफिनेशन क्या होती है बच्चे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, तो आप कहेंगे जब भी दो चीजों में तुलना करने का काम हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग अनुपात कहते हैं। और एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरी सैलरी उसकी सैलरी से दुगनी है, मेरी सैलरी उसकी सैलरी से दुगनी है, तो ये मैंने तुलना करने का काम किया है। ठीक है, ये मैंने तुलना करने का काम किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई रेशो हो जाएगा। मेरी हाइट उसकी हाइट की आधी है, तो ये मैंने तुलना करने का काम किया है, ये मैंने तुलना करने का काम किया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनुपात हो जाएगा। लेकिन जब बात समानुपात की आती है तो समानुपात में दो रेशो को तुलना करते हैं, दो रेशो की तुलना करते हैं। मान लो यहाँ दो दो क्वांटिटी की तुलना करते हैं, और यहाँ जो है वो दो रेशो की तुलना करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये एक रेशो आप लोगों को दिया है और ये एक रेशो आप लोगों को दिया है, अगर इनके बीच में ये 4 बिंदी हम लोग लगा देते हैं तो इसे समानुपात कहा जाता है। इसे मेरे भाई प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मेरे भाई प्रोपोर्शन कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। तो उम्मीद है इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं जब भी दो क्वांटिटी में तुलना करने का काम होगा तो उसे हम अनुपात कहेंगे, रेशो कहेंगे। और जब भी मेरे भाई दो रेशो में तुलना करने का काम होगा उसे प्यारे दोस्त हम लोग समानुपात कहेंगे। अब जब चैप्टर शुरू होता है तो मेरे भाई इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली टर्म्स क्या होती है? पहली टर्म होती है मेरे भाई डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है? पहली टर्म होती है मेरे भाई डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है? डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं वर्गानुपात कहते हैं। मेरे भाई मुझसे तेज नहीं बोला जाएगा, इससे ज्यादा। वर्गानुपात कहते हैं। दूसरी टर्म इसके अंदर आती है भाई साहब सब डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है? दूसरी टर्म आती है कि सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन यहां से बन रहा होता है इन चीजों पर। इसे हम लोग कहते हैं वर्गमूलानुपात, इसे हम लोग कहते हैं
वर्गमूला अनुपात इसे हम लोग कहते हैं। तीसरा होता है मेरे भाई, तीसरा होता है ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशो? क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशो? क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? और इसे कहा जाता है तृतीयानुपात। क्या, तृतीया नहीं, इसे कहा जाता है घनानुपात। क्या होता है घनानुपात? क्या होता है? तो ये मेरे प्यारे दोस्त तीन टर्म्स आपके सामने हैं, आगे इनके बाद बताऊंगा चौथी टर्म्स। तो पहले इन तीन टर्मों को समझिए कि एक्चुअल में तीनों टर्म होते क्या हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आपके पास एक रेशो दिया हुआ है a अपॉन बी, आपके पास एक रेशो दिया हुआ है a अपॉन बी, अगर मैं आप लोगों से कहूं इसका डुप्लीकेट रेशो बताइए, इसका डुप्लीकेट रेशो बताइए, तो मेरे भाई दिए गए रेशो का आप वर्ग कर देंगे तो ये इसका डुप्लीकेट रेशो आ जाएगा। ये इसका डुप्लीकेट रेशो प्यारे दोस्त आ जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, मान लो 2/3 आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से कहा जाता है इसका डुप्लीकेट रेशो बताइए, इसका वर्गानुपात बताइए, तो मेरे भाई स्क्वायर कर देना। इसका वर्गानुपात कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। 4/9 हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे भाई नाम से कंफर्म हो रहा होगा कि वर्गमूलानुपात क्या होता है। वर्गमूलानुपात मतलब एक रेशो आप लोगों को दिया होगा, एक रेशो आप लोगों को दिया होगा, और अगर उसका अंडर रूट आप लोग निकाल देते हैं तो ये उसका वर्गानुपात हो जाएगा, ये उसका वर्गानुपात हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, आपके सामने 16/25 दिया हुआ है, आपके सामने 16/25 दिया हुआ है, और मैंने आपसे पूछा इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताइए, इसका वर्गमूला अनुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे? दिए गए रेशो का वर्गमूल निकाल देंगे, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूला अनुपात जो होगा वो 4/5 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे डुप्लीकेट रेशो पूछा जाता है तो वो स्क्वायर होता है। अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशो पूछा जाता है तो वो दिए गए रेशो का अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट होता है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये है ट्रिप्लीकेट रेशो। ये है मेरे प्यारे दोस्त क्या? ट्रिप्लीकेट रेशो आपके सामने है। कोई भी रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, मान लो a अपॉन बी आप लोगों को दिया हुआ है, ट्रिप्लीकेट रेशो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है दिए गए रेशो का अगर आप क्यूब कर दोगे तो वो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बन जाएगा, वो इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बन जाएगा। अगर एग्जाम्पल की तरफ मैं लेके चलूं तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके सामने 2/3 दिया हुआ है और इसका ट्रिप्लीकेट रेशो आपसे पूछा है, तो मेरे भाई 2/3 का क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8/27 हो जाएगा। 8/27 हो जाएगा, ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। जैसे डुप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट रेशो होते थे, ठीक वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो होते हैं। तो एक और चीज हम लोगों की बच जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो जिसे हम लोग कहते हैं, इसे अगर हिंदी में बात करूं तो इसे कहा जाता है घनमूलानुपात, इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे इसे घनमूला अनुपात बोला जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई भी एक रेशो दिया हुआ है, उसने कहा 64/125 आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोगों से पूछा भैया जी इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए, सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए, तो आप क्या करेंगे? दिए गए रेशो का क्यूब रूट निकाल देंगे, दिए गए रेशो का घनमूल निकाल देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका घनमूल निकालिए। घनमूल निकालेंगे, 64 का घनमूल 4 होता है और 125 का घनमूल 5 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये चारों डेफिनेशन आपको समझ में आई? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी डुप्लीकेट रेशो,
उसका मतलब होता था दिए गए रेशो का वर्ग कर दीजिए, आपके सामने डुप्लीकेट रेशो निकल के आ जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा सब डुप्लीकेट रेशो, तो दिए गए रेशो का वर्गमूल निकाल दीजिए, आपके सामने सब डुप्लीकेट रेशो निकल के आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा ट्रिप्लीकेट रेशो, तो दिए गए रेशो का क्यूब निकाल दीजिए, ट्रिप्लीकेट रेशो निकल के आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा, हाँ, फिर हमने पढ़ा सब ट्रिप्लीकेट रेशो, तो दिए गए रेशो का घनमूल निकाल दीजिए, आपके सामने ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशो आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात हमारे समझ में आ गई है। मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या कहते हैं मेरे भाई? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम इसे कहते हैं, और हिंदी में या शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है सीएनडी रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीएनडी रूल कहा जाता है। और अगर हिंदी में अगर इसे बात करूं तो इसे बोला जाता है योगांतरानुपात, इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे योग आंतरा अनुपात, इसे मेरे प्यारे साथी बोला जाता है। मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मतलब क्या होता है। बेटा, नाम से आप लोगों को एक चीज कंफर्म हो रही होगी, इसमें योग भी करना है, इसमें अंतर भी करना है, और उसका अनुपात निकालना है। योग अंतरा अनुपात, यानी योग और अंतर और उसका अनुपात निकालना होगा, उसे योगांतरा अनुपात कहेंगे मेरे भाई। उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? योगांतरा अनुपात कहने वाले हैं। यानी कि हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो मेरे प्यारे दोस्त कहने वाले हैं। अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना। मान लो आपके सामने एक रेशो दिया हुआ है x अपॉन वाई, और इसकी वैल्यू दी हुई है 4/5। एक वैल्यू दी हुई है x अपॉन वाई, और आपको वैल्यू दी हुई है उसकी 4/5। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाओ मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है सबसे पहले योग करो। योग किसका करना है? इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो। आपने जोड़ दिया। फिर अंतर करो, इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दो, अंतर कर दिया। मेरे भाई, जैसा आपने लेफ्ट हैंड साइड किया है वैसा ही राइट हैंड साइड कर दो। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, 9 हो जाएगा। इसमें से ये संख्या घटा दो, -1 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? ये योगांतरा अनुपात हो जाएगा। ये योगांतरा अनुपात हो जाएगा, यानी ये सीएनडी रूल हो जाएगा। और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों से कहा यदि मैंने आप लोगों से कहा यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो 15/7 दिया हुआ है। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो 15/7 दिया हुआ है, तो मुझे x अपॉन वाई की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। तो x अपॉन वाई की वैल्यू मुझे बताइए कितनी हो जाएगी। मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया, मैंने आप लोगों से जस्ट इतनी सी बात पूछी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो 15/7 मुझे दिया हुआ है, तो बताइए x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। x अपॉन वाई की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में ख्याल आप लोगों को कब आएगा? कैसे हम लोगों को क्या चीज हम लोग देखें कि मुझे पता लग जाए कि यहां सीएनडी रूल लगना है। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप लोगों को एक जैसे दिखाई दे, केवल साइन का फर्क हो, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब भी आप लोगों को अंश और हर समान दिखाई दे, केवल साइन का फर्क हो, चिन्ह का फर्क हो,
जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान दिखाई दे, केवल साइन का फर्क हो, तो समझ जाना कि वहां सीएनडी रूल लग सकता है। क्या लग सकता है? वहां सीएनडी रूल लग सकता है। सीएनडी रूल ये कहता है कि पहले उन दोनों संख्याओं को जोड़ो। जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। फिर दोनों संख्याओं को घटाओ, यानी इस वाली संख्या में से आपको घटानी है, ये वाली संख्या घटानी है मेरे प्यारे दोस्त। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, वाई और 2y हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले इस वाली संख्या में इसको जोड़ा तो मेरे भाई 2x आ गया, फिर इस वाली संख्या में से इसको घटाया तो 2y आ गया। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वैसे ही मुझे राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। तो मेरे भाई लेफ्ट राइट हैंड साइड में पहले इसको जोड़िए, 15 और 7 22 हो जाएगा, फिर इसको घटाइए, 15 में से 7 जाएगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ x और y का रेशो क्या बन जाएगा, x और y का रेशो 11/4 हो जाएगा। x और y का रेशो क्या बन जाएगा, 11/4 हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? बोलिए, क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी ये चीज हम लोगों के समझ में आ चुकी है। बोलो फटाफट बताइए। क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो पे अगर एक और एग्जांपल दूं तो क्या कर पाएंगे? आपने कहा जी दे दो एग्जांपल। मैंने कहा यदि, मैंने एक और एग्जांपल दिया आप लोगों को, यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो है आप लोगों को 4/5 दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी जो है वो 5/4 आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप मुझे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी, बताइए। देखिए प्यारे दोस्त, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान है, हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान है, केवल साइन का फर्क है, तो वहां आप सीएनडी रूल लगा सकते हैं। सीएनडी रूल ये कहता है कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो, जोड़ा तो 2x आया, फिर इसमें से इसको घटा दो तो फिर 2y आएगा। यही सेम काम जो है वो इधर 15 और 7 को जोड़ेंगे 22 आएगा, और 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, x अपॉन वाई की वैल्यू 11/4 आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समान है, केवल साइन का फर्क है। अगर साइन का फर्क है तो सीएनडी लगा सकते हैं, बिल्कुल। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़िए, जब आप जोड़ेंगे तो प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाइए, ऊपर वाली संख्या a प्लस बी है, घटाना है माइनस ए, और ये किस में बदल जाएगा, प्लस बी में बदल जाएगा। तो घटाने के बाद क्या नीचे संख्या 2b हो जाएगी। वही सेम काम आप राइट हैंड साइड में कर दीजिए। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़िए, और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दीजिए। क्या a अपॉन बी की वैल्यू 9/1 आ जाएगी? क्या a अपॉन बी की वैल्यू 9/1 आ जाएगी? अब आपसे a अपॉन बी नहीं पूछा है, आपसे पूछा है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई वो जस्ट आपसे इसका स्क्वायर पूछना चाह रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 81/1 हो जाएगा। 81/1 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? क्या इस बात में कोई किसी को दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सी एंड डी के बिना भी हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन मैं सी एन डी का इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूं कि सी एन डी का यूज कहां कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, लेकिन सी एन डी का रूल कैसे कर सकते हैं वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आई बातें? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब।
अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, आगे की तरफ आइए। ठीक है, पहले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। पहले टाइप के क्वेश्चंस, हाँ, सबके कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेरे भाई, अगर वास्तव में इन चारों एग्जामों में सिलेक्शन लेना चाहते हो, चारों एग्जामों में सिलेक्शन लेना चाहते हो, थोड़ा सा मेहनत करनी सीख लो, वरना दुनिया के किसी भी टीचर से जाके पढ़ लेना, चीजें समझ में नहीं आएंगी। हमेशा सिलेक्शन अपनी मेहनत से होता है। केवल सामने खड़ा हुआ टीचर गाइड कर सकता है, केवल सामने खड़ा हुआ टीचर समझा सकता है कि आपको चीजें ऐसे करनी है। ठीक है, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, इतने में ही योद्धा एक पधारे हैं, और आके जी ये समझ में नहीं आया है, टाइप वाइज पढ़ाओ। मतलब डेफिनेशन में कौन सी टाइप वाइज होती है? डेफिनेशन कौन सी टाइप होती है भाई? डुप्लीकेट रेशो पहली टाइप है, सब डुप्लीकेट रेशो दूसरी टाइप है, ट्रिप्लीकेट रेशो तीसरी टाइप है। ये कौन सी टाइप वाइज होती है? अबे यार मैच्योर बनो मेरे दोस्त। आप उस तरफ जा रहे हैं, अगर एट्थ पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी देखी जाए तो आप 80,000, 70,000, 90,000 पे कूद रहे हैं। कोई ऐसे ही दे देगा क्या आपको? मूर्ख है क्या सामने गवर्नमेंट? ऐसे नहीं देगा ना। तो अपने अंदर बदलाव लाना होगा ना, तो वो बदलाव फिर लाते क्यों नहीं हो? क्यों पागलों जैसी हरकतें करते हो? देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। पहले टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई? पहले टाइप के क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है, उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिएगा। मैं तीन टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, तीन टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, उन तीनों टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लो उसने दो चीजों का रेशो दिया हुआ है, ए अपॉन बी जो है उसने 2/3 आप लोगों को दिया हुआ है, और बी जो है, बी अपॉन सी जो है उसने 4/5 आपको दिया हुआ है। ए अपॉन बी आप लोगों को 2/3 दिया हुआ है, बी अपॉन सी उसने 4/5 दिया हुआ है। आप लोगों से पूछ लेता है वो ए बी सी का रेशो बताओ, वो तीनों का रेशो पूछ लेता है, वो तीनों का रेशो आप लोगों से पूछ लेता है, भाई साहब तीनों का रेशो बताओ। अब ध्यान से सुनना, अगर उसने तीनों का रेशो पूछा है तो मेरे भाई तीनों का रेशो लिख दीजिए यहां। अगर ए और बी के रेशो की बात करूं तो ए और बी का रेशो कितना है? 2-3 दिया हुआ है। बी और सी के रेशो की बात करूं तो बी और सी का रेशो 4-5 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, हमें इसे पड़ोसी के नियम से करना होगा। मेरे प्यारे भाई, इसका पड़ोसी 3 है तो इस जगह को 3 से भर दो, इसका पड़ोसी 4 है, इस जगह को 4 से भर दो। जब आप भर देंगे तो मेरे भाई इसकी गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू 8 आएगी, इसकी गुणा करेंगे तो बी की वैल्यू 12 आएगी, और इसकी गुणा करेंगे तो सी की वैल्यू 15 आएगी। अगर ए बी सी का वो रेशियो पूछना चाह रहा है तो क्या आप ए बी सी का रेशियो 8, 12, 15 बता देंगे? आपने कहा जी थोड़ा सा कम समझ में आया है, और थोड़ा सा समझाओ। समझाता हूं ना, और ध्यान से सुनिए। सेकंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मुझसे कहा गया ए अपॉन बी जो है वो 1/2 दिया हुआ है, बी अपॉन सी जो है वो आप लोगों को 2/3 दिया हुआ है, और सी अपॉन डी जो है वो आप लोगों को 3/5 दिया हुआ है। और आप लोगों से पूछा गया है ए बी सी डी कितना होगा, ए बी सी डी कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ये आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त मेरी इस बात को। हमसे चारों का रेशो पूछा गया है, ए बी सी और डी, इन चारों का रेशो आप लोगों से पूछा गया है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखिए। ए और बी का रेशो कितना दिया है? 1-2 दिया है। बी और सी का रेशो कितना दिया है? 2-3 दिया है। और सी और डी का रेशो कितना दिया है? 3-5 आप लोगों को दिया हुआ है। दिया हुआ है तो आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है।
अच्छा एक बात बताइए, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, यहाँ ये जगह खाली है, यहाँ ये जगह खाली है, और ये दो जगह खाली है, आपके सामने दी हुई है। अच्छा, इसका पड़ोसी कौन है? दो है, इसे दो भर दीजिए। इसका पड़ोसी दो है, यहाँ दो भर दीजिए। इसका पड़ोसी तीन है, तीन भर दीजिए। इसका पड़ोसी दो है, दो भर दीजिए। इसका पड़ोसी तीन है, तीन लिख दीजिए। इसका पड़ोसी तीन है, क्या आप लिख चुके हैं? सारी जगह को भर चुके हैं आप लोग, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे भाई, सबकी गुणा करिए। एक दूनी दो, तिया छह हो जाएगा। दो दूनी चार, तिया 12 हो जाएगा। दो तिया छह, तिया 18 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे, दो तिया छह पंजे 30 हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं छह से कट सकता है, तो छह एकम छह, छह दूनी 12, छह तिया 18, छह पंजे 30। अगर कोई ऐसी संख्या है, अगर कोई ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है, तो आप सबको काट दीजिए। ये क्या हो जाएगा? ABCD का रेशो 1 2 3 5 हो जाएगा। ABCD का रेशो जो है वो 1 2 3 5 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी एक और क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। मैंने कहा A/B जो है वो 1/4 है। मैंने कहा B/C जो है वो 2/3 है। और मैंने कहा D/C जो है वो 1/2 है। तो ABCD का रेशो मुझे बताइए। ABCD का रेशो मुझे बताइए, फटाफट बताइए भाई, क्या होगा? फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट से मुझे बता दीजिए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ध्यान से सुनिएगा। कौन सा कट रहा है पहले नंबर से? 8 12 15 किससे कटता है भाई? ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अभी मैं वो ऑप्शन वाला मेथड आपको आगे बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे देखना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब ऑप्शन आपके सामने होंगे वो ऑप्शन वाला मेथड बताऊंगा। अभी तो ये पड़ोसी का मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्त, आपसे ABCD पूछा है। ABCD पूछा है, तो ABCD आप लोग कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? A और B का रेशो कितना है? 1/4 दिया है। B और C का रेशो कितना है? 2/3। यहां कंफ्यूज मत हो जाना बस। यहां इसने उल्टा दे दिया है, D/C 1/2 दिया है। अगर मैं C/D निकालूंगा तो वो 2/1 हो जाएगा। तो C/D कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो ये जगह खाली है, पड़ोसी 4 आएगा। ये जगह खाली है, पड़ोसी 4। ये जगह खाली है, पड़ोसी 3। ये जगह खाली है, पड़ोसी 2। यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं, 2 दूनी 4 एकम 4 होगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। 4 तिया 12 दूनी 24 होगा। और 4 तिया 12 एकम 12 होगा। आप लोग देखेंगे 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 तिया 12। तो ABCD का रेशो क्या आ जाएगा? 1 4 6 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 1 4 6 3 आ जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे एक चीज आप लोगों से और पूछना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों से एक चीज पूछी। मैंने कहा A/B जो है वो 1/5 दिया हुआ है। B/C जो है वो 2/3 दिया हुआ है। और C/D जो है वो 3/2 दिया हुआ है आप लोगों को। और आपसे A/D आपसे पूछा गया है। इस बार सारा नहीं पूछा मैंने, इस बार मैंने आपसे A और D का रेशो पूछा। A और D का रेशो आप लोगों से पूछ लिया। बताइए A और D का रेशो कितना हो जाएगा? प्यारे दोस्त फटाफट बताइए, A और D का रेशो कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले आप ABCD का ही रेशो निकालिए।
हो गया। ए बी का रेशो 1:5 है, बी सी का रेशो 2:3 है, सी डी का रेशो 3:2 है। ये दोनों जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो, 5:5 लिख दो। ये जगह खाली है, पड़ोसी से भर दो, 3 लिख दो। ये जगह खाली है, 2 लिख दो, और ये जगह खाली है, 3 लिख दो। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, उसने पूछा है ए और डी का रेशो बताइए, यानी उसे बी और सी के रेशो से कोई मतलब नहीं है। बी और सी के रेशो से कोई मतलब नहीं है। 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएगा, और डी की वैल्यू 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। यानी रेशो कितना आएगा, 1:5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1:5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:5 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करूंगा, एक बार उस मेथड को और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। सेकंड मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका सेकंड मेथड मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है। यदि मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ए और बी का रेशो ये है, बी और सी का रेशो ये है, सी और डी का रेशो ये है बच्चे, अगर मैं पहले और आखिरी का रेशो आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में पूछा है, पहले और आखिरी का रेशो पूछना चाहता हूं, तो इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है। आप पहले को लिखिए, आखिरी को लिखिए। पहला 1:5 है, अगला रेशो 2:3 है मेरे भाई, और उससे अगला रेशो 3:2 है। कोई चीज अगर क्रॉस में कट रही है तो उसे काट दो, ठीक है। कोई चीज अगर क्रॉस में कट रही है तो उसे काट दो। आपने कहा 3 कट रहा है, काट दिया क्रॉस में, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 कट रहा है, क्रॉस में काट दो। बचा क्या बचे, यहां आप कहेंगे 1 बचा, और यहां कहेंगे आप 5 बचा। तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ए और डी का रेशो कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा, और यहां भी 1:5 ही आया था। यहां भी 1:5 ही मेरे प्यारे दोस्त आया था, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी लास्ट का निकालना हो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये परसेंटेज में भी लगेगा। जब आपसे वो ये कहेगा पहले साल इतनी जनसंख्या बढ़ती है, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इतनी, तो बताइए पहले और चौथे साल का रेशो क्या होगा। तो मेरे भाई ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे होंगे। क्रॉस में नहीं कट रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर गुणा कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त काट के देख लीजिए, जो रेशो बराबर हो। 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। क्या ये बराबर है? बिल्कुल सही दर्शा रहा है। 13 11 ये बराबर नहीं है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इधर 2 3 नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों रेशो बराबर दिए हुए। इधर मैंने 3 से काट लिया तो रेशो 4:3 आ गया। एक्चुअल में रेशो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो जब तक कट सकता है तब तक उसे काटते रहिए। तो ये 4:3 आ गया है, इधर भी 4:3 आ गया है, दोनों रेशो बराबर दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा पूछे गए हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पहले समझिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द रेशियो 25 की पावर 2.5 और अपॉन में 5 की पावर 3। 25 की पावर कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, और नीचे कितना दिया हुआ है, 5 की पावर 3 दिया हुआ है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाए तो हमेशा इन दोनों के बेस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो आप 25 को तोड़ लीजिए। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 25 होता है। इसकी होल पावर कितनी है, 2.5 दी हुई है।
नीचे पहले से ही 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आपने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है। पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, नीचे क्या है 5 की पावर 3 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर घट जाती है, 5 में से 3 गया तो ऊपर 2 पावर बच जाएगी, यानी आंसर जो है वो 25/1 आ जाएगा। आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 25/1 आ जाएगा। 5 पंजे 25, 25/1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगा अभी, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ये बाद में पूछूंगा। अभी जो मैं आपसे पूछूंगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। दोस्त आज के लिए माफी चाहूंगा, है ना, है 3 क्वेश्चन है एक जैसे। आज के लिए दोस्त माफी चाहूंगा, और मुझे डॉक्टर के जाना है। बहुत मतलब पूरी रात ही परेशान रहा हूँ, बहुत बुरी तरीके से। कल दिन में भी पूरे दिन परेशान रहा था, क्लास भी नहीं ले पाया एनटीपीसी। तो मिलेंगे मंडे को एक शानदार क्लास के साथ। रिवीजन करिए बहुत शानदार तरीके से, ये चैप्टर आपके दिलो दिमाग में आएगा। एक जैसे हम लोग 3 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे कर रहे होंगे, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।